हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन 12 है। पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स को सीखा था और आज जो हमारा सेशन 12 में हम लोग सीखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। ओके। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ओके, ये टॉपिक जावा का फाउंडेशन है। स्पेशली जब हम रियल प्रोजेक्ट या स्प्रिंग बूट जैसी टेक्नोलॉजी सीखते हैं उस टाइम हमें ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज काफ़ी करते हैं। ओके। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इन ये जो कोर्स चल रहा है, वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो पिछले सारे सेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इन सब का सेशन मैंने कोर जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं कोर्स चला रहा हूँ ये बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चलेगा, लाइव चलेगा, और कोडिंग भी इसका मैं लाइव करूँगा। और इन सब का नोट्स आपको गिटहब पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपको क्या होगा कि इसका मैं जो रनिंग नोट्स मेरा चल रहा है, इन सारे ये जो नोट्स आपको उस गिटहब लिंक अकाउंट पे मिल जाएगा। ओके। तो नोट्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे इस नोटपैड में लाइव लिख रहा हूँ वो आपको मैं प्रिपेयर करके इस इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इस लिंक के थ्रू मैं दे दूंगा। ओके। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करना है कि इस लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके। और आपको यहाँ पे देखना कि इंडिया फ्री इंटर्नशिप का गिटहब अकाउंट है। नोट्स वाले रिपोजिटरी में जाकर आप इस कोर जावा के नोट्स पीडीएफ को यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। सेशन 11 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सेशन 11 तक हम लोग क्या करें कि पीडीएफ अपलोड कर दिए। ओके। और अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है गिट इंडिया फ्री इंटर्नशिप, इंडिया फ्री इंटर्नशिप गिटहब। आपको ब्राउजर में सर्च मारना है, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इंडिया फ्री इंटर्नशिप गिटहब। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में आपको कोड मिल जाएगा जो भी मैं कोड करूंगा, और इस सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स। ये दोनों रिपोजिटरी मैंने बना दिया है, तो आपको नोट्स की जरूरत है, तो नोट्स वाले रिपोजिटरी पे आप क्लिक करोगे। नोट्स वाले रिपोजिटरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें कोर जावा के फोल्डर में आपको आना है, और इसमें आपको क्या क्लिक करना है, इस पीडीएफ को। ओके। देन उसके बाद अगर आप सोर्स कोड लेना चाहते हो, जो भी मैं कोड कर रहा हूँ, तो आपको सोर्स कोड इस ऑल ट्यूटोरियल सोर्स कोड रिपोजिटरी में जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोर जावा के जो भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस पे क्लिक करना है, और इसके अंदर सारे आपको कोड मिल जाएंगे। ओके। जैसे ही आप इस कोड को, जैसे लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल डेटा टाइप का कोड करा था, एक्चुअली में ये डेटा टाइप, सॉरी, वेरिएबल डेटा टाइप का कोड करा था, तो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कोड को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज सारे कोड को एक बार एटलीस्ट देख कर ही रन करो, लेकिन रन आपको करना बहुत जरूरी है। आपको ये कोड पीडीएफ में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सोर्स को डायरेक्टली मैं एक्सेस करूं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड रॉ फाइल या कॉपी कर सकते हो। ओके। तो आज का सेशन हमारा जो है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जाना था, और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसी डेटा टाइप जो एक सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वैल्यू या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन्हें हम लोग डिफरेंशियल डेटा टाइप भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करेगी कि आपको, जब आपको आपके जो सीनियर्स होंगे तो आपसे कहेंगे टेक वन रेफरेंस, मतलब कि आपको क्या करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में आपसे बोल रहे हैं। ओके। तो आपको टेक्निकल वर्ड याद रखना है कि जो वो बोले तो आपको तुरंत समझ जाना है। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके। क्योंकि यही एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, इसे हम लोग रेफरेंशियल डेटा टाइप कहते हैं। तो ये क्या करता है कि एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, बाकी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। ओके। जैसे एग्जांपल में समझो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि राहुल एक डेटा है ना। तो ये किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का है। ओके। राहुल एक ऐसे समझो, ऐसे
यहाँ जैसे कि मैं एक नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू राहुल। ओके, तो यहाँ नेम एक वेरिएबल है जो एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं है। जो ये नेम है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। ओके, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, ये जो नेम है स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस को होल्ड करता है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्या होल्ड कैसे करता है, क्या कर नेम क्या है कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कैसे होल्ड करता है। हम लोग इसे प्रिंट करके भी देखेंगे, आगे मैं प्रूफ करूंगा। ओके, तो आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्या करता है, ये होल्ड करता है। ओके, तो हम लोग इसे लिखेंगे the group of value, the group the grouped value, okay, the grouped value, the grouped data format, मतलब जो भी डेटा ग्रुप्ड है आर नोन एज ग्रुप्ड के फॉर्मेट में है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंशियल डेटा टाइप। ओके, और ये जो रेफरेंशियल डेटा टाइप होते हैं जावा में मेनली ये क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है क्लास, इंटरफेस, एरे, इनम। ओके, पहला जो हमारा आता है दीज नॉन, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, आपके लिए मैं भी आपके लिए न्यू चैनल होगा, मतलब न्यू मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कंटेंट्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगी तो दीज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव नोट्स भी लिखूंगा और लाइव कोडिंग भी करूंगा, तो आपको ये, क्योंकि ये जो नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो जब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने लगेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, नोट्स भी डेली पढ़ना है। ओके, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। ओके, मेनली नॉट लिखना, आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। ओके, कितने तरीके के हैं हमारे डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पहला है हमारा क्लास। ओके, तो क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ओके, तो पहला हमारा है, ऐसे करके लिखूंगा क्लास। तो अभी मैं ये 4 डेटा टाइप्स लिख देता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे मैं बताता हूँ। ओके, क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, क्लास का काम यही है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कोई क्लास लिखते हैं ना, एग्जाम्पल में क्लास स्टूडेंट ऐसे करके, तो हम लोगों ने क्या करा कि स्टूडेंट नाम का क्या करा, क्लास बनाया। ओके, देन हमारा सेकंड है इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मेथड्स को डिक्लेरेशन होता है, कि जैसे कि अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, इसके बारे में इन डिटेल अब जब हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चलेगा तो वहाँ पे मैं और भी क्लियर करूंगा। ओके, जैसे कि इंटरफेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि जब भी हम कोई क्लाइंट से बात करने जाते हैं, क्लाइंट्स मतलब कि हम एज अ डेवलपर रहेंगे, हम लोग जो भी प्रोग्राम सीखेंगे एज अ डेवलपर होंगे, और कोई वेबसाइट हमसे बनवाना चाहता है, एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएंगे कि आप क्या क्या फीचर्स चाहते हो, होम बटन फंक्शन, होम बटन कैसे काम करेगा, सबमिट बटन कैसे काम करेगा, जब हम लोग सबमिट करेंगे तो कौन कौन से डेटा सबमिट हो जाने चाहिए, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में। तो इंटरफेस क्या करेगा कि उसी के इंटरफेस के अंदर ही उसके सारे रिक्वायरमेंट को, फंक्शनैलिटी को इस इंटरफेस के अंदर लिखेंगे। ओके, तो अभी मैं थोड़ा ब्रीफ हल्का हल्का बता रहा हूँ। ओके, उसके आगे चलेंगे ना तो हम लोग इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे। ओके, इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, इंटरफेस एक, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो इंटरफेस कैसे लिखा था, इंटरफेस एनिमल, जैसे कोई एनिमल नाम का इंटरफेस है। ओके, तो इस एनिमल में जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो इस इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, देन उसके बाद है थर्ड हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में
एरे। एरे क्या करता है कि जैसे जो भी हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे प्रिमिटिव टाइप में, तो ये एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था। ये जो वेरिएबल है ये सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल में कई सारे वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो एरे एक हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। जैसे एरे का मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे में एग्जांपल मैंने दे दिया। ओके, तो इसका भी देता हूँ। इन इंटीजर टाइप का एक मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ, और उस एरे में वेरिएबल का नाम है। ये एरे डिक्लेयर करने के का मतलब सिंटेक्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे। इसमें मैंने क्या करा, मल्टीपल वैल्यू को क्या करा, स्टोर कर दिया। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है, एक हमारा एरे हो गया। और लास्ट है हमारा इनम। इनम एक मतलब कि फिक्स्ड कांस्टेंट का कलेक्शन होता है। ओके, समझे? मतलब कि इनम इनम एक इन सब का एक अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लास का एक अपना कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस का एक अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट सेशन में जो भी कुछ बता रहा था सेशन 1 2 में, तो यहाँ पे आप देखोगे सेशन 4 1 1 1 किधर है। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी फीचर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। देन उसके बाद इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, इन सब का एक अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, तो वही मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अभी जो थोड़ा चल रहा है पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा। जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा ना, तो आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आने लगेगा। ओके, जैसे आप ऐसे समझो कि कभी कदार क्या होता है कि मूवी चलते रहती है, तो मूवी के 3 घंटे की मूवी है, 1 घंटे तक हीरो कौन है इसमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही आपको इस पूरे कोर जावा में क्या क्या चल रहा है, आपको कुछ सेशन तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मूवी एंड होने लगती है तो पता चलता है कि ओ इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे काम करता है, वो ऐसे। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को देखना है। ओके, देन डी। डी में क्या है? इनम। इनम क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट का कलेक्शन होता है। ओके, जैसे कि हमें फिक्स्ड डे तो फिक्स होता है ना, जैसे इनम हमने डिक्लेयर करा है, तो डे डेज तो डे है, तो इसमें कौन कौन से कांस्टेंट रह जाएंगे? मंडे, ट्यूसडे। ओके, ऐसे करके रहेंगे। ओके, अब एक मैं नोट पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, यहाँ से थोड़ा ध्यान से आप समझोगे कि स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग क्या है। ये आता है किसके अंदर? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, स्ट्रिंग क्लास। क्यों? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रिंग जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। वो मैं आपको आने वाले सेशंस में दिखाऊंगा, जब मैं कोडिंग करूंगा, जब मैं एक्लिप्स पे आऊंगा, तो वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो आता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ बताता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग सिटी है, और इसके अंदर मैंने पटना स्टोर करा है इस स्ट्रिंग को। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग सिटी है, ये किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का। आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं समझना। ओके, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड पहले से ही क्लास है, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा एंड comes अंडर नॉन प्रिमिटिव, नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो आपको क्या समझना है कि स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा ऊप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे मैं पिछले सेशंस में जो मैंने बताया था उसके बारे में बात करूंगा। तो जब हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो जावा में क्या थे कि कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हमें मिल रहे थे, ऊप्स के फीचर्स। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या है, कि जो भी हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे कि
सीखेंगे उसके क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऊप्स को क्या बोलते हैं। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोसेस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि आपको मैं कहता हूँ कि जैसे इसको मैं ऊप्स कहना चाहता हूँ। ओके, ऊप्स में हम मोस्टली ऑब्जेक्ट और रेफरेंस के साथ काम करते हैं, इसलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि आप समझो कि ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, तो क्लास एम्प्लॉय लिख रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, वो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो हम लोग किस में करेंगे, ऊप्स के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इसको सीखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम using class and object concept is known as object oriented programming। ओके, तो ये हो गया। देन उसके बाद इसे क्या कहेंगे हम लोग, इन ऑब्जेक्ट oriented programming we work with non primitive data type, और इसे हम लोग रेफरेंशियल डेटा टाइप भी कहते हैं। ओके, या रेफरेंस डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स में काफ़ी लेवल्स होते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि उन सारे लेवल्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला हमारा है, लिख देता हूँ यहाँ, द फॉलोइंग आर द लेवल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उन सबको मैं क्या करूँगा, लिस्ट आउट करूँगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिफिनेशन, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग, डिफिनेशन और डिफाइनिंग, यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं इसमें। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देन थर्ड में हमारा क्या है कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो हम लोग पहले क्या करें कि एक क्लास बनाए एम्प्लॉय नाम का। ओके, ये हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। ओके, तो ये तो हम लोगों ने क्लास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेरा एक क्लास है। ओके, एग्जाम्पल में क्लास एम्प्लॉय। ओके, ये तो क्लास हो गया। तो हम लोग क्या किए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किए, डिफाइन किया, स्ट्रक्चर को क्या किए, डिफाइन किए। देन इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय ई न्यू एम्प्लॉय। ओके, हमें कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले सेशंस में इन डेप्थ जानेंगे, क्योंकि हमें पूरे कोर जावा में इन्हीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में जानना है कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, देन ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होगा। ओके, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में होगा, हीप एरिया में होगा, मेथड एरिया में होगा, वो हम लोग देखेंगे। ओके, जब मैं जेवीएम एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको लोकेशन बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ स्टोर होता है जेवीएम के अंदर। ओके, मेमोरी में।
तो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? हीप एरिया में स्टोर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है, वो सब इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स। ओके। देन उसके बाद है ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट टाइप। ओके। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारा एक तो होता है यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है, एरे क्लास ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, मैप ऑब्जेक्ट होता है, इनम ऑब्जेक्ट होता है। ओके। देन 6 में हमारा है ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ओके। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। 7 में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में ऑर्डर को अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग इस टाइप से। ओके। 8 में हमारा है ऑब्जेक्ट लॉकिंग। ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग लॉक करेंगे, एक बार हम लोग जैसे मल्टी थ्रेडिंग में एक टाइम पर एक ही थ्रेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करे, इस टाइप से हम लोग किस में देखेंगे? ऑब्जेक्ट लॉकिंग में। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल देखेंगे हम लोग, कि ऑब्जेक्ट फाइल को नेटवर्क में भेजने के लिए हम लोग कैसे सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि सीरियलाइजेबल का काम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को नेटवर्क में भेजने के लिए हमें सीरियलाइजेशन करना पड़ता है। ओके। सीरियलाइजेशन। देन उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। ओके। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ओके। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट है क्या। ओके। हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है कि एक मेमोरी होता है। ऑब्जेक्ट मेमोरी का एक एरिया होता है जो क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को क्या करता है? होल्ड करता है। ओके। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मेमोरी का एरिया होता है, एक एरिया होता है जो क्लास के मेथड्स और वेरिएबल को क्या करता है? स्टोर करता है। जो भी क्लास के मेथड्स जैसे मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है, वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट इसको होल्ड करके रखेगा। ओके। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरेज, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्टोरेज रिलेटेड टू हीप मेमोरी, मतलब कि मेमोरी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट है क्लास से रिलेटेड है, जो क्या होल्ड करता है? क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को। तो मेंबर ऑफ क्लास। ओके। जब भी हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एम्प्लॉय के अंदर जो भी उसके मेंबर्स हैं, उन सबको क्या करेगा? ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखेगा। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। वी यूज न्यू कीवर्ड इन जावा टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इन जावा टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे इसका सिंटेक्स हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है कि जैसे ही मैं न्यू कीवर्ड यूज करा, तो किसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है? तो क्लास नेम देना है यहाँ पे, जो आपके क्लास, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। और इस ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका न्यू कीवर्ड से। और इस ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर करना है? एक ऑब्जेक्ट नेम में। तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट नेम में स्टोर करोगे। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम। ओके। तो ये हमारा सिंटेक्स है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। और देन उसके बाद आपको क्या करना है? स्टोर करना है। और यहाँ पे किस टाइप का ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है वो हमें बताना होता है। ओके। जो वेरिएबल हमने ऑब्जेक्ट नेम में रखा, वहां पे आपको क्या रखना है? वेरिएबल रखना है। ओके। देन अब हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या है।
ओके। डिफाइन क्लास। ओके। तो क्लास क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स और ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्टर का मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, क्लास क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर का एक स्ट्रक्चर है। ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्लास इज अ स्ट्रक्चर लेआउट जनरेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है, वेरिएबल्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लास इज ए स्ट्रक्चर्ड लेआउट आई थिंक मैंने क्लास आपको पहले भी बताया था, वही मैं देख रहा हूँ। क्लास के बारे में मैंने पहले बताया है आपको, क्योंकि नॉन, हाँ, डिफाइन क्लास। ओके, सेशन 8 में मैंने क्या करा था कि आपको क्लास के बारे में बता दिया था। ओके। तो क्लास के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि क्लास किसे कहते हैं। क्लास इज ए स्ट्रक्चर लेआउट जनरेटिंग द ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मेथड्स और ब्लॉक। द क्लास इन जावा एडेड विथ मेन मेमोरी। ओके। तो मैं यहीं पे यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। तो क्लास जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये हम लोग को देखना है। एक होता है प्री डिफाइंड क्लास, और दूसरा हमारा होता है यूजर डिफाइंड क्लास, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। एक पहले से क्लास जावा में डिफाइन रहता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है, एरे प्री डिफाइंड क्लास है। ओके। तो क्लास हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लासेस इन जावा आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। ओके। पहला है हमारा प्री डिफाइंड क्लास, और दूसरा है हमारा यूजर डिफाइंड क्लास, जो हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास बनाते वक्त। ओके। जो तो अब हम लोग देखेंगे प्री डिफाइंड क्लास किसे कहते हैं। प्री डिफाइंड क्लास के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, द क्लासेस विच आर, जो हमें रेडीमेड मिलता है वैसे, रेडी कंस्ट्रक्टेड, पहले से बना बनाया है, कंस्ट्रक्टेड एंड अवेलेबल फ्रॉम जावा लाइब्रेरी। जो जावा लाइब्रेरी पहले से ही हमें कुछ प्री डिफाइंड क्लास हमें दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर नोन एज प्री डिफाइंड क्लासेस। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट इन क्लासेस। ओके। जैसे एग्जांपल में मैं देता हूँ, एक तो हमारा क्लास है स्ट्रिंग, और जावा में जब भी कोई क्लास रहेगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। देखो स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है, जावा भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। स्ट्रिंग हो गया। ओके। सिस्टम एक क्लास है, तो इसमें सिस्टम में एस कैपिटल है। ओके। तो ऐसे कई सारे इसमें क्लास मिलेंगे हमको जावा लाइब्रेरी में। ओके। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा यूजर डिफाइंड क्लास। ओके। यूजर डिफाइन किसे कहते हैं, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन क्लास। द क्लासेस which are defined by the programmer are known as user defined क्लासेस। जैसे कोई क्लास हम लोगों ने बनाया, डिस्प्ले एक हम लोगों ने क्लास बनाया था। ओके। तो हम लोगों ने डिस्प्ले क्लास बनाया था। देन उसके बाद एक एडिशन नाम का क्लास बनाया था हम लोगों ने।
देन उसके बाद एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया, तो ये सारे क्लास हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूजर डिफाइन क्लास। जैसे डेटा टाइप का हम लोगों ने क्लास बनाया था, डेटा टाइप का हम लोगों ने क्लास बनाया था, डेटा टाइप क्या क्लास बनाए थे हम लोग पिछले लास्ट सेशन में, डेट वेरिएबल डेटा टाइप, ये हम लोगों ने क्लास बनाया था ना वो। ओके, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इन जावा, वेरिएबल्स इन जावा, जावा में वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो भी मतलब कि हम लोग डेटा लिखते हैं, जैसे कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा लिखा, तो वो क्या करता है, वेरिएबल ही उस डेटा को होल्ड करता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, तो इस वैल्यू में क्या होल्ड हो रहा है, डेटा 127 एक डेटा है जो किस में होल्ड हो रहा है, वैल्यू में। जैसे हमने प्रोग्राम लिखा जिसमें एक वेरिएबल है बी, तो इसमें कौन सा डेटा होल्ड हो रहा है, 127 एक डेटा है जो होल्ड करता है किसमें, एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल आर द डेटा होल्डर इन द प्रोग्राम। ओके, और डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ओके, बेस्ड ऑन डेटा टाइप द वेरिएबल इन जावा आर categorized into टू टाइप्स। पहला हमारा क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से प्री डिफाइन है डेटा टाइप वेरिएबल, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन है। जैसे कि हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है ना, जो हम लोगों ने कल देखा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हम लोगों ने क्या करा था कि वेरिएबल्स, अभी तो हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखे थे, लेकिन वेरिएबल्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वेरिएबल होते हैं। उसमें क्या होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बुलियन, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आ जाते हैं, स्ट्रिंग, ये सब आ जाते हैं। ओके, तो ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स पढ़ने वक्त ध्यान रहे। प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं, जो पहले से प्री डिफाइन है। ओके, जावा में प्री डिफाइन कौन कौन से हैं, द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो भी वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिक्लेयर रहेगा, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल्स, ये सारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, कैर, बुलियन। ओके, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, देन उसके बाद अब क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करेगा, अ, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स है, हम तो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो वेरिएबल्स है, ये जो भी डेटा होल्ड करेगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, these primitive data type variables will hold values। ओके, देन उसके बाद हमारा सेकंड क्या है,
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, होल्ड करता है कि जो क्लास है, इंटरफेस है, एरे है, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वेरिएबल किस टाइप के वेरिएबल्स को होल्ड करेगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल को होल्ड करेगा। ओके, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, जैसे 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 मैं लिखूंगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा। द वेरिएबल विच आर declared with non primitive डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा कौन कौन सा है, स्ट्रिंग है, क्लास है, एरे है, इनम है, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो वो वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वैल्यू को होल्ड कर रहा है। उसी के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेटा टाइप्स लाइक क्लास, इंटरफेस, एरे, इनम, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, आर नॉन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स वेरिएबल्स का मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स लिखूंगा। ओके, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफरेंशियल वेरिएबल, डेटा टाइप वेरिएबल कहेंगे, रिफरेंशियल डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, और यही जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यही हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। ओके, इसके बारे में एक लाइन और लिख देता हूँ। दीज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स will hold object references references references। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसे कहते हैं। ओके, हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जाना, जो क्लास है, इंटरफेस है, एरे है, इनम है। ओके, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के अंदर हम लोगों को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे काम करना, ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन कैसे होंगे, क्रिएशन कैसे करना है हमको, ये सारे आगे हम लोगों को देखना है। इसके क्या क्या लेवल्स है, पहले ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, उसका लोकेशन क्या रहेगा, उसके कंपोनेंट्स क्या है। ओके, देन डेटा ऑब्जेक्ट के टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट कलेक्शन क्या है, इस सब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको डिफिनेशन लिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैं जेवीएम को एक्सप्लेन करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि क्लास के सारे मेंबर्स को ये होल्ड करता है। ये आपको जैसे कोड करूंगा ना मैं, तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि क्लास, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्लास के जो भी मेंबर्स है, जैसे कि कैसे मैं कहूँ यहाँ पे, हाँ, जैसे कि ये क्लास है। ओके, ये क्लास है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उस डिफिनेशन में मैंने लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट इज अ मेमोरी, ऑब्जेक्ट एक मेमोरी है। जैसे मैं यहाँ पे मेमोरी रख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इज अ मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्या है कि एक मेमोरी है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक मेमोरी है, आप इसे मेमोरी समझो। ओके, ये क्या होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स है, इन सब को क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। ये सारे वेरिएबल्स मेथड्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करता है, जिसके वजह से मैंने ये डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि क्लास इज ए स्ट्रक्चर लेआउट। क्लास तो हमारा स्ट्रक्चर लेआउट है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। देन उसके बाद क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मेथड, वो क्या करता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। अभी क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट किधर गया, ओके, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरेज, ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक स्टोरेज है, ये वाला। ओके, रिलेटेड टू क्लास, ये ऑब्जेक्ट किससे रिलेट होकर बन रहा है, क्लास से।
जो होल्ड कर रहा है किसके, होल्ड कर रहा है किसके, क्लास के मेंबर को होल्ड कर रहा है। क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, इस क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं इन सबको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, और हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ओके, आपको ये कीवर्ड एज इट इज लिखना है, NEW स्मॉल में। ओके, कीवर्ड्स को, ये जावा केस सेंसिटिव होता है इसलिए हमें ध्यान में रख के सारे कीवर्ड्स को देखना। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा के कुछ और कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे, जैसे स्टैटिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, नॉन स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हो तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और आपके ये सारे नोट्स मैं आज दे दूंगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।